वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया कि जॉब और बिजनेस के बारे में किस तरह देखा जाता है और क्या योग बनते हैं, तो किस तरह की जो है काम आपको करने पड़ते हैं और किस तरह आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या उसका हल। कुछ लोगों ने रेमेडीज़ की बात की कि आप रेमेडीज़ में अक्सर नहीं बताता। रेमेडीज़ एक तो चार्ट के ऊपर होती है कि आप चार्ट को देखते हो, उस चार्ट में क्या प्रॉब्लम है उसको देख के ही आप रेमेडीज़ करते हो। कुछ यूनिवर्सल रेमेडीज़ होती हैं, आज इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़रूर बात करूँगा। फर्ज कर लेंगे किसी का नौकरी का मसला है और नौकरी का मसले के लिए 10वें घर की दिशा या छठे घर की दिशा, चाहे महादिशा या अंतर्दिशा या परिंतर दिशा, तीनों दिशाओं में से कोई दिशा तो एक्टिव हो और ट्रांजिट भी उसको सपोर्ट करता हो, तब भी कोई रेमेडीज या सोल्यूशन में देगा। अगर ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा है, रेमेडी अपना दिशा नहीं कर रही, तो आप कोई रेमेडीज करके चीज़ों को हल करते हो। जब ना दिशा चल रही है ना ट्रांजिट को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर किस बात की रेमेडीज? फिर तो आपकी रेमेडीज जो है उल्टा आपके गले पड़ जाएगी। और इसी तरह होता है, अमूमन रेमेडीज जो है उल्टे गले पड़ जाती हैं। वो आप चार्ट को देख के चीज़ों को मैनेज करते हैं, बताते हैं कि किस तरह क्या होगा। जब आपकी कोई दिशा ही नहीं चल रही और ना ही कोई उसके अंतर चल रहा है ना परंतर चल रहा है, तो फिर आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, कैसे उसको बताओगे कि आपको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए? तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कि आप कर सकें। फर्ज कर लें हमारे अक्सर लोग जो है वो नौकरी के लिए बेशुमार जगह अपनी ये सीवी जो है वो देते हैं और उनको जवाब नहीं मिलता। वो इधर भी सीवी भेज, उधर भी सीवी भेज, यहाँ पे भी भेज, वहाँ पे भी भेज, पर उसका जवाब नहीं आता। उसकी वजह क्या है? आपने, अब कोई भी है या ये मैं आपको यूनिवर्सल रेमेडीज बता रहा हूँ, आप जाकर अपना नॉर्थ का हिस्सा देखें कि नॉर्थ के हिस्से में कोई कूड़ा कबाड़ या वहाँ पे कोई वायर्स वगैरह यानी तारे शारे या बंद गैजेट्स जो हैं वो वहाँ पे पड़े हैं, तो उसकी वजह से आपको जो सीवी भेज रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। उस जगह को आप बिल्कुल साफ कर दें जहाँ आप सीवी भेज रहे हैं, वहाँ से आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। ये है यूनिवर्सल रेमेडीज, आप ये करें। अब मैं आपको जो काला सिरका कर दें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा नहीं होता। मैं तो स्टोन भी इस तरह रिकमेंडेशन नहीं करता। स्टोन पहनने का एक पर्पस होता है कि किस पर्पस के लिए आपने पहनना है। भाई हेल्थ के लिए पहनना है, अपने करियर के लिए पहनना है, अपनी करज हिम्मत या कम्युनिकेशंस के लिए पहनना है, या सुख के लिए पहनना है, या फिफ्थ के लिए अपने माइंड के लिए, औलाद के लिए पहनना है, या शादी के लिए। पर्पस होता है। वो पर्पस हर आदमी का जरूरी नहीं कि जो उसका सैंडल हो वही स्टोन वो पहने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखा जाता है कि कौन सा प्लेनेट आपका किस तरह का स्ट्रॉन्ग और कौन सा आपका जो है, जो आप समझ रहे थे आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है, वही आपके लिए नुकसान के साबित हो जाता है। तो ऐसे रेमेडीज नहीं की जाती और ऐसा ना काम किया जाता। तो यहाँ प्रॉपर जो है चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। अब एक किसी भाई साहब ने कहा था कि जी मेरा सैटर्न छठे घर में और 8वें घर में जुपिटर है, मुझे कुछ बता दें इसका हल। तो सबसे पहले तो अष्टवर्ग आपको पता होगा, जो एक डिजिटल एस्ट्रोलॉजी है। जिस घर के आपके पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं, जिस घर के पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं, उसको अपना 11वां घर बना लें, उससे रिलेटेड आप काम करना शुरू कर दें, तो आपको चीज़ों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगा, लोशो ग्रेड वगैरह जो है, किस तरह नंबर निकाले जाते हैं और किस तरह आप अपनी चेंज करते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि मर्द को वॉच, घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और आपकी वॉच जो है वो मेटल के अंदर हो, इसका जो चेन है ये मेटल के अंदर हो, और उसका डायल अगर गोल्ड हो और रोमन में हो, रोमन में डायल के अंदर वो चीज़ें हो और मेटल में हो, तो ये आपके लिए फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। ये आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आप, वैसे हर किसी का डिफरेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है नॉर्थ की तरफ होता है। अगर आपकी कबर्ड साउथ की तरफ है और उसका फेसिंग अगर नॉर्थ की तरफ होता है, तो वहाँ पैसे डालें आप, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। आप अपने प्रॉपर्टी के कागज वहां पे डालें, बिजनेस के पेपर्स वहां पे डालें, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी चीजें बेहतर होंगी।
जल्दी मैं आपसे वास्तु के बारे में भी और ओशो ग्रेड के बारे में भी डिटेल से बात करूंगा। बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां आपको चीज़ों को चेंज करना। एक भाई साहब के जो मैंने नौकरी छोड़नी है, फिर जहां आपका सैटर्न बैठा है वहां केतु आ जाए, आपकी नौकरी छूट जाएगी, छोड़ देंगे आप कुछ और करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मरकरी और सैटर्न हो तो कमीशन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो इस तरह के काम करें आपको बेनिफिट और फायदा होगा। क्योंकि जुपिटर जो है वो नफ्स है, यानी मैं या आप। हिसाब किताब ना रूह का होना है ना जिस्म का होना है, हिसाब किताब तो रूह नफ्स का होना है। तो नफ्स जुपिटर को कहा जाता है, सोल शम्स को कहा जाता है, इमोशंस वो मून से लिए जाते हैं और नफ्स वो जुपिटर है। तो मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से है, कम्युनिकेशन से है। मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से होता है, मार्केटिंग से होता है, इससे रिलेटेड। और फिटनेस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो मार्स से रिलेटेड होती हैं, वो आप देखें, आप उसको करें। आप वीनस का ताल्लुक लग्जरी से है, व्हीकल से है, खाने पीने से है, लग्जरी चीजों आइटम से है, ये काम आप करें। मून बदलाव, चेंज, रेस्टोरेंट, इससे रिलेटेड चीजें हैं। बस आप ये देखें, वॉच जरूर पहना करें। जरूरी नहीं कि वो ब्रांडेड हो, अगर नहीं है तो छोटे ब्रांड भी होते हैं, उसका चेन जो है वो मेटल के अंदर हो और डायल अंदर से गोल्ड हो और रोमन में वो हो, तो आप पहन के देखें। ठीक 1.5 महीने के बाद मुझे आप बताएं कि आपके हालात बदलें कि नहीं बदलें। इन चीज़ों को करें और अपने घर के नॉर्थ के हिस्से को जितना ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। वाइट हॉर्स जो भागते हुए नजर आए, आप उसके नॉर्थ की तरफ उसकी पिक्चर लगाएं, फिर देखें आपके फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर होते हैं कि नहीं होते। ये चीज़ें करके देखें। इस तरह बिन बताए जैसे दूसरे लोग रेमेडीज करते हैं वो मैं नहीं बता सकता भाई, मेरा काम ही नहीं है ये। मेरे से आप बात करें लॉजिक से, मैं आपको उसके लॉजिक से जवाब दूंगा। हवा में तीर नहीं मारूंगा जी, आप काला बकरा दे दें, आप इस तरह कर लें, यूं कर लें, फलां कर लें, डीम कर लें। अब मैंने स्टोन लेफ्ट हैंड में पहना है, लेफ्ट हैंड में भी स्टोन पहना जाता है, राइट हैंड में भी पहना जाता है। अब कौन सा स्टोन है जो आपने लेफ्ट हैंड में पहनना है या राइट हैंड में पहनना है, ये चीजें कैलकुलेट करके की जाती हैं। जिसकी प्लैनेट्स की एनर्जी मुझे नहीं चाहिए और मुझे वो प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, तो मैं उसका स्टोन लेफ्ट हैंड में पहनूंगा और जो सी फिंगर्स की होगी उससे रिलेटेड उसको पहनूंगा, ताकि मेरे अंदर जो उसकी नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। जिस एनर्जी को मैंने अपने अंदर लेकर जाना है तो राइट हैंड को मैं यूज करता हूं, तो राइट हैंड में आप स्टोन पहनेंगे। प्रेफर करता हूं मेटल्स को, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये चीजें बेहतर है। एक नीलम स्टोन है जो 5 मेटल में पहना जाता है, पर जरूरी नहीं है, हर किसी का स्टोन डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। घाती कारक जो प्लैनेट होता है आपका, जो लोएस्ट सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो गलती से कभी भी उसका स्टोन राइट हैंड पे नहीं पहनना चाहिए। वो फिर जिन प्लैनेट के साथ आपके बैठेगा उन प्लैनेट से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आएगी, फेस करना पड़ेगी आपको। आपकी चेंज जो है भाई, आपकी जॉब चेंज कब होगी? वो भाई जब उससे 12वें घर की दिशा शुरू हो जाएगी, 10वें का 12वां का 9वां होता है, तो आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी। और कई लोग हैं जो प्रॉपर्टीज का जो मसला मसाइल है वो बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। तो 4th हाउस जो होता है घर का होता है, उससे थर्ड जो 12वां बनता है वो 3rd हाउस बनता है। जब उसकी दिशा या अंतर दिशा या परिंतर दिशा चलेगी, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी भाई। उससे पहले आप जो मर्जी रगड़ा लगा लें, जो मर्जी रेमेडीज कर लें, नहीं कुछ होना और नहीं कुछ होगा। इसी तरह की चीजें जो है आप करने की कोशिश किया करें, आपको बेहतर मिलेगा। ये कुछ रेमेडीज थी जो यूनिवर्सल थी, जो मैंने आपको बताई। बाकी रेमेडीज जितनी भी है वो चार्ट को देख के की जाती है कि करनी भी है या नहीं करनी। वो चार्ट ही आपका बताएगा किस तरह आप उसको किस घर को आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आप फर्ज कर लें आपका जो 10वें D1 का 10वें घर का मालिक है और वो D10 में केंद्र में या त्रिकोण में होगा, आपका कैरियर बड़ा ही एक्सीलेंट होगा, जबरदस्त किस्म का आपका कैरियर होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये चार्ट को रीड करके ही आप रेमेडीज का प्रॉपर सोल्यूशन करते हैं। वैसे मुंह उठा के
और कोई लॉजिक ना हो तो उसकी रेमेडीज करने का फ़ायदा नहीं। जी काले तिल दे दें, ये दे दें। कुछ के लोग कहते हैं मैं पढ़ने के लिए, मैं पढ़ना है तो भाई कुरान से बेहतर कौन सी चीज़ है, उसको समझ के पढ़ो। नमाज पढ़ते हैं आप, तो नमाज में जो आप सूरतें पढ़ते हैं वो कम से कम आपको इतना याद हो, उनके मीनिंग्स प्रॉपर आपको याद हो। तफसीरों में छोड़े, तफसीरें यहाँ पे बेशुमार जो है लोगों ने लिखी हुई हैं और किसी का कई कई का मतलब है। आप खुद अकल से अल्लाह ताला से कहें कि मुझे इतना रोशनी दे, वो देगा। तो जो सूरतें आप पढ़ते हैं उनको पूरी तरह याद करें, उनका मीनिंग्स भी हो, ताकि अंदर पढ़ते हुए आपके अंदर एक फीलिंग्स पैदा हो। फीलिंग्स हैं कि जो मर्जी कर लें आप, करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे जो है वो आप नमाजों में बिल भी जमा कराते हैं, फीसें भी जमा कराते हैं, कारोबार भी करते हैं, वो कौन सा लिंक आपसे अल्लाह से बना? तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि आपका प्लेनेट कंडीशन जो है वो कैसी है, उसके वजह से आपको रेमेडीज़ का सोल्यूशन दिया जाता है। यकीन से थोड़ा सा आपको समझ जरूर आई होगी, नहीं आएगी तो दोबारा इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात करेंगे। अब सितंबर का महीना इतना बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन इस बुरे टाइम में भी कुछ अच्छी खबरें हैं 12 जोड़े के लिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।